हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप सब नंबर्स के बारे में जानते हैं, प्राइमरी सेक्शन में आप नंबर के बारे में पढ़ के आए हैं। हम इसकी एक्सटेंड नॉलेज 6th क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे हाउ टू रीड अ नंबर, हाउ टू राइट अ नंबर और सिस्टम्स, जिसमें हमारे 2 सिस्टम होते हैं नंबर सिस्टम में, एक हिंदू अरेबिक सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसे हम इंडियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इंडियन सिस्टम। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक हिंदू अरेबिक सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसका नाम है इंडियन सिस्टम। इसमें किस तरीके से क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं। 10 सिंबल्स का यूज हम इसमें करते हैं, जो कि हमारे 0 to 9 तक के डिजिट्स होते हैं। ये 10 सिंबल 0 to 9 तक के डिजिट्स होते हैं। इनको हम डिजिट्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब हम इन्हें डिजिट्स के तरह भी, डिजिट्स के नाम से भी बुलाते हैं, और इसका दूसरा नाम है फिगर्स। मैंने आपको ये बताया हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 सिंबल्स यूज होते हैं 0 to 9। इन्हीं की हेल्प से हमारे नंबर फॉर्म होते हैं, जिनको हम डिजिट्स और फिगर का नाम देते हैं। जैसे मैंने लिखा 9-3, इन डिजिट्स में से 2 डिजिट्स यूज करी, 9 और 3। ये एक नंबर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नंबर। अगर मैं सिंगल 9 लिखती या सिंगल 3 लिखती तो वी रीड 9, ओनली 9। ठीक है। अगर हम दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 357, इसमें मैंने 3 डिजिट्स का यूज किया है, 3, 5 एंड 7, दैट इज 357। क्लियर है आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 सिंबल्स यूज होते हैं 0 to 9। अगर इन सिंबल्स को हम यूज करते हैं, डिजिट्स को यूज करके ग्रुप ऑफ डिजिट्स हम बनाते हैं कहीं पे भी, तो दैट इज कॉल्ड नंबर। उसे क्या कहा जाता है? नंबर। अब पहले हम हिंदू अरेबिक सिस्टम की टेबल को देख लेते हैं। आप सभी को हिंदू अरेबिक सिस्टम की टेबल दिख रही है? हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, जिसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, हमारे इस टेबल में 2 कॉलम हैं, एक पीरियड्स और एक होता है प्लेसेस। पीरियड्स हमारे हैं वंस, सेकेंड 1000, नेक्स्ट लैक्स और फिर करोड़। वंस पीरियड्स में 3 चीजें आती हैं हमारी, 3 प्लेसेस काउंट होते हैं। पहला है वंस, सेकेंड टेंस और थर्ड इज हंड्रेड्स। 1000 में हमारे 2 कॉलम आते हैं प्लेसेस के, थाउजेंड्स और 10,000। इसी तरीके से लैक्स में भी हमारे 2 कॉलम आते हैं, लैक और 10 लैक। और करोड़, इसमें 10 करोड़ एंड 10 करोड़। इतना आपको क्लियर है? इसके हेल्प से हम नंबर को रीड करना और राइट करना सीखेंगे। हमें इसके हेल्प से पता चलेगा कि हाउ टू राइट अ नंबर इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है, मैंने उस टेबल में से लिख दिया है। जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, 9, ये नंबर मैंने इस टेबल में पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। मैंने वंस प्लेस पे लिखा 9, टेंस प्लेस पे 7, 100 प्लेस पे 5 और 1000 प्लेस पे 3। अब हम इसे रीड करना चाहते हैं। अब इसे तो ऐसे डिजिट्स के थ्रू तो नहीं पढ़ेंगे, 3, 5, 7, 9, मैंने ग्रुप ऑफ डिजिट बना दिया है, ये एक नंबर बना है।
सिंगल डिजिट नहीं है ये। तो इसे रीड करने का क्या तरीका होता है? रीड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वंस, थाउजेंड, लाख और करोड़ में कॉमा किस तरीके से पुट होता है। हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग कॉमा लगाते हैं। करोड़ एक पीरियड है, उसके बाद क्या पुट होता है? कॉमा, जो बताता है कि हमारा करोड़ वाला पीरियड फिनिश हो गया है। नेक्स्ट है लाख, लैक्स के बाद में क्या लगता है? कॉमा। फिर उसके बाद थाउजेंड पीरियड के बाद फिर क्या लगता है? कॉमा, एंड देन फिनिश। अब रीड करने की बात करते हैं। रीड करने के लिए हर एक पीरियड को एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे करोड़ और 10 करोड़, इन दोनों कॉलम में जो डिजिट आएगी उसको एक साथ ग्रुप ऑफ डिजिट में पढ़ा जाएगा, और उसके बाद हम उसके पीरियड्स को बोलेंगे कि वो कौन से पीरियड में लाया करता है। इसी तरीके से लाख में भी 2 डिजिट्स आएंगी और उन 2 डिजिट्स को हम ग्रुप ऑफ डिजिट की तरह पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका पीरियड का नेम लेंगे, कौन से पीरियड में लाया कर रहा है। इसी तरीके से थाउजेंड में। लेकिन वंस जो पीरियड है उसमें हम टेंस और वंस का तो ग्रुप बनाते हैं, टेंस और वंस एक साथ एक ग्रुप में पढ़े जाते हैं, लेकिन 100 अलग लाई करता है। 100 अलग लाई कहता है, 100 को अलग से रीड करना पड़ता है। जैसे इस नंबर को देखिए, वंस 9, टेंस पर 7, 100 पर 5 और 1000 पर 3। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 1000 पीरियड में कौन आ रहा है? 3। तो हम इसे रीड करेंगे 3000। मतलब पहले को आप डिजिट को रीड करना है, उसके बाद उसके पीरियड को रीड करना है। 3000। इसी तरीके से नेक्स्ट 5। मैंने आपको बोला वंस पे 3 कॉलम है, 100 को अलग से पढ़ना है, तो 500। और टेंस और वंस का होता है ग्रुप, दैट इज 79। तो इसे लिखेंगे कैसे? 3000, 579। हमने 7 और 9 को एक साथ क्यों पढ़ा? क्योंकि टेंस और वंस का एक ग्रुप होता है। इतना सबको समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो एग्जाम्पल ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता देती हूँ, ये अभी आपको करने हैं। पहला है, फर्स्ट नंबर है 9638। आपको पता है ये डिजिट नहीं है, ये है ग्रुप ऑफ डिजिट। आपको इसको लिखना है वर्ड्स में। नेक्स्ट इज 82765। ओके, थैंक यू।